Hey everyone, this is your nutrition coach Priyanka, and I have created this channel to simplify healthy living and to make each and every one of you understand that how you can eat simple food items from your kitchen and still lose weight. ये उन ऑडियंसेस के लिए बनाया गया है पेज जिनको ये लगता है कि न्यूट्रिशन एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। नहीं, न्यूट्रिशन एक बहुत ही आसान चीज़ है और यस, आप अपनी किचन के सिंपल इंग्रेडिएंट से खाना बनाकर वेट लॉस भी कर सकते हो, मसल अप भी कर सकते हो, टोन अप भी कर सकते हो through my channel. So in today's episode of my podcast, I'll be talking about water. Yes, I'll be talking about water, the most forgotten nutrient. क्या आप लोगों को पता है कि पानी को एक forgotten nutrient क्यों बोला जाता है? पानी को एक forgotten nutrient इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी कोई major discussions होती हैं न्यूट्रिशन के बारे में, तो उसमें हम सारी डिस्कशंस करते हैं, सारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं, बट वी ऑलवेज फॉरगेट टू टॉक अबाउट व्हाट? Water. That is why water is called as a forgotten nutrient, because in most of the nutrition discussions we often talk about carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals, but we do forget to talk about water, which is actually the main composition of our body, because हमारा शरीर 50 to 75% ऑफ वाटर से ही बना है। अगर वाटर हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसीलिए आज मैं बात करने वाली हूँ वाटर के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम पानी के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पानी के एक्चुअली यूजेस है क्या। व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर फॉर आवर बॉडी। सबसे पहले हम सुबह उठते हैं, मोस्ट ऑफ अस गो टू द जिम्स और पार्क्स टू गो फॉर अ वॉक, राइट। तो जब हम वॉक करते हैं या हम जिम में वर्कआउट करते हैं, हमारी बॉडी में क्या होती है? स्वेटिंग होती है। यहाँ पर जब हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है तो पानी का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी बॉडी में एडिक्वेट पानी नहीं होगा तो हमें स्वेटिंग नहीं होगी, और अगर हमें स्वेटिंग नहीं होगी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होगा, यानी कि बैलेंस नहीं होगा। अगर हमें स्वेटिंग नहीं होगी तो या तो हमारी बॉडी बहुत ठंडी पड़ जाएगी या फिर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म पड़ जाएगी। तो हमारी बॉडी को अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्वेटिंग की बहुत ज़रूरत है। एंड इफ़ वी वांट स्वेटिंग इन आवर बॉडी देन वी नीड टू टेक वाटर ऑन एन डेली बेसिस। तो वाटर का पहला काम है आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। द सेकेंड यूज ऑफ वाटर इज दैट इट हेल्प्स आवर जॉइंट्स एंड आवर ऑर्गन्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम शॉक। यस, जब भी हमारी बॉडी में कहीं हमें चोट लगती है या हम कहीं गिर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं हुआ। नो, हमारी बॉडी में अंदर तक उस चीज़ का असर आता है, जिसकी वजह से हमें शायद मेजर इंजरीज भी हो सकती हैं। बट होती क्यों नहीं है? होती इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के अराउंड, हमारे जॉइंट्स के अराउंड वाटर बेस्ड फ्लूइड्स एंड टिश्यूज़ होते हैं जो वाटर से ही बने होते हैं, जो कि जब भी हम कहीं गिरते हैं या हमें कहीं चोट लगती है तो हमारी बॉडी को इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि वो वाटर टिश्यूज़ हमारी बॉडी, हमारे जॉइंट्स, हमारे ऑर्गन्स को कुशन की तरह प्रोटेक्ट करते हैं एंड हमारी जॉइंट्स को फ्रिक्शन से बचाते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा BMR, BMI, you all must have heard of these terms, right? But what actually are these terms? These are the various metabolic reactions in our body. अब आप ये सोच रहे होंगे कि वाटर की बात करते करते मैं इन पे कहाँ से आ गई। Yes, क्योंकि वाटर ही वो मीडियम है जो हमारी बॉडी में BMR, BMI जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, जिनको टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म्स बोलते हैं, इनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर ये प्रोसेसेस ऑन अ रेगुलर बेसिस हमारी बॉडी में रेगुलेट नहीं होंगे, मेंटेन नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की कमी है। बिकॉज देयर इज लेस वाटर इन द बॉडी, देन देयर आर हाई चांसेस दैट यू आर नॉट फॉलिंग अंडर द एडिक्वेट कैटेगरी ऑफ BMI. So in order to fall into the adequate category of whatever your BMI is, you need to have water on an everyday basis. अब जिस पॉइंट की मैं बात करने वाली हूँ, इससे बहुत लोग रिलेट करने वाले हैं, राइट? आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, घर का खाना कम खाते हैं, राइट? जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वेस्ट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है। यस,
by not following a regular and a good diet plan, and also by hindering your own lifestyle, we actually are producing a lot of waste in our body. Now where does that waste go? ये जो सारा waste है ये जाता कहाँ है? Obviously ये सारा waste हमारी body से excrete हो जाता है through various ways definitely, बट इनको निकालने में हेल्प कौन करता है? हमारी बॉडी से वेस्ट कैसे निकलता है? हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कहते हुए कि वी आर फीलिंग कॉन्स्टिपेटेड, वी आर ब्लोटेड। Why are they bloated and they are constipated? Because they are not having enough water in an entire day. अगर आप पूरे दिन में सिर्फ 1 गिलास पानी पी रहे हो या 2 गिलास पानी पी रहे हो तो आपको लगता है कि आपकी बॉडी का वेस्ट बॉडी से बाहर निकल पाएगा? कभी भी नहीं। सो दैट इज़ वाई हमें एडिक्वेट पानी, जो हमारा एक दिन का पूरा पानी होता है, वो हमें पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि रेगुलर बेसिस पे हमारी बॉडी में से जो वेस्ट है वो बाहर निकल सके। और अब मैं बात करने वाली हूँ थोड़े से अपने लास्ट वीडियो के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके से हमारी बॉडी में टूट के अंदर जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जब भी हम कुछ खाना खाते हैं टूट कर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में जाते हैं, या हम जिसको ब्लड शुगर भी बोलते हैं। अब ये जो खाना है ये जाता कहाँ है? हमारी बॉडी में जाता है। इसमें कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं? नॉर्मल वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स जो हमने सुने हैं आर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, यानी कि खाने का अंदर जाके एब्जॉर्ब होना बॉडी में और उसके बाद उसका डाइजेस्ट होना और राइट प्लेसेस पे जाना, ताकि आपको एडिक्वेट टाइम पे, राइट टाइम पे आपको वो कार्बोहाइड्रेट्स मिल पाए। तो ये जो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसमें भी वाटर एक बहुत बड़ा मीडियम है, क्योंकि अगर आप सिर्फ खाना खाए जा रहे हो, आपका माउथ ड्राई हो रहा है, आपके ऑर्गन्स अंदर ड्राई हो रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग इनफ वाटर, डू यू थिंक दैट फूड इज गोइंग टू गेट एब्जॉर्ब्ड इन योर बॉडी? No, it is going to stay in the food pipe. It will take a longer duration to settle from the food pipe to go into the entire organs and then finally get converted into glucose and further glycogen. So हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के बेसिक किसी भी काम के लिए, चाहे वो खाना खाना है, चाहे वो वेस्ट को निकालना है, चाहे वो टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, चाहे वो हमारे ऑर्गन्स को कुशनिंग प्रोवाइड करना है, सब के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट का हाथ है, वो है वाटर। सो वी शुड नॉट फॉरगेट टू टेक वाटर ऑन अ डेली बेसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी के क्या क्या यूजेस हैं, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की इसलिए कोशिश करी है ताकि आप लोगों को ये समझ में आए थ्रू माई चैनल, थ्रू दिस मीडियम, कि पानी पीना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कई लोग इसका ओवरडोज भी कर लेते हैं, है ना। कई लोगों को लगता है कि हमें 2 से 3 लीटर, 4 लीटर एक दिन में पानी पीते ही रहना चाहिए। नहीं, 1 to 1.5 to मैक्सिमम 2 लीटर्स ऑफ वाटर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा अगर आप पी रहे हो देन इट इज़ कॉल्ड एन इम्बैलेंस ऑफ वाटर। नाउ अब इम्बैलेंस जो होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। एक होता है कि आपने पानी पिया ही नहीं, और एक होता है आपने इतना पानी पी लिया कि आप जो है बाहर ही नहीं आ पा रहे हो वॉशरूम से, आप अगेन एंड अगेन गोइंग टू द वॉशरूम। तो पहला इम्बैलेंस होता है जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या होता है ये डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन उन लोगों को होता है जो पूरे दिन खाना खाना तो नहीं भूलते हैं, बाकी काम करना तो नहीं भूलते हैं, लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को आप कभी भी नोटिस करोगे कि हमेशा शिकायत करते हैं, उन्हें ब्लोटिंग रहती है, उन्हें एसिडिटी रहती है, उन्हें एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है, एंड सबसे मेजर उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जैसा मैंने यूजेस में बताया, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जैसा मैंने यूजेस में बताया कि पानी क्या करता है, हमारे खाने को एब्जॉर्ब भी करता है और डाइजेस्ट भी करता है। तो अगर आप खाना खा रहे हो, बाकी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, लेकिन पानी नहीं पी रहे हो, तो उसका क्या होगा? वो वेस्ट जो आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है एक जगह पे, वो बाहर निकलेगा ही नहीं। वो कैसे निकलेगा? वाटर की हेल्प से निकलेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप पानी बिल्कुल भी नहीं पियोगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, ब्लोट हो जाएगी, एंड विच विल फर्दर लीड टू GERD, विच इज़ अ मेजर थिंग। बट येस, वो बहुत लेटर ऑन होती है, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इवेंचुअली यू विल रीच दैट फेज। आपको गैस स्टार्ट होगी, आपको एसिडिटी होगी, एसिड रिफ्लक्स होगा, एंड देन फर्दर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स भी हो जाएंगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अगर खाना खा रहे हो तो आपने पानी भी पीना है। सो दिस इज द फर्स्ट रिस्क विद हैविंग वेरी लेस ऑफ वाटर, विच इज डिहाइड्रेशन। अब हमने ये तो समझ लिया कि पानी ना पीने से क्या होता है। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि पानी ज़्यादा पीने से क्या होता है।
जब हम पानी बहुत ज़्यादा पीने लग जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारी स्किन ग्लो करने लग जाएगी, हमारी हेयर हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं, हमारी बॉडी की एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और हमें उतना ही पानी पीना है। सबसे मेन बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपने 3 to 4 ग्लासेस ऑफ वाटर पूरे दिन में पिया है। इसके अलावा आपको जब भी थर्स्टी फील होता है, प्यास लगती है, आपको तब पानी पीना है। सुबह उठ के पानी पीना है। अब सुबह उठने में भी बहुत लोगों को ये लगता है कि गरम गरम उबलता हुआ पानी पीना है। नहीं, आपको ल्यूकवार्म वाटर पीना है, यानी कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। ओके, आपको ल्यूकवार्म पानी पीना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है। जब हम बहुत ज़्यादा पानी पीने लग जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता, हमारी जो फिंगर्स हैं, हमारे जो हैंड्स हैं, हमारा फेस है, इस तरीके से स्वेल होने लग जाता है बिकॉज देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर। अगर आपके फेस की शेप इतनी है तो वो इतनी हो जाएगी। आपके फिंगर्स आपको ब्लोटेड लगेंगी, मोटी मोटी लगेंगी, आपकी रिंग्स टाइट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने एक्सेस पानी पिया और पानी के निकलने के मीडियम्स खत्म हो गए हैं, स्वेटिंग भी हो गई है, आपको यूरिन भी पास हो गया है, लेकिन फिर भी देयर इज एक्सेस वाटर। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा पी भी रहे हो, लेकिन अगर उसमें एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है जो आपकी बॉडी के गट के मीडियम को अल्कलाइन और एसिडिक में बैलेंस करता है, देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर द बॉडी। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी, विच इज़ डिटॉक्स। यस, बहुत सारे डिटॉक्स के बारे में सुना है ना? डिटॉक्स कर लो, डिटॉक्स कर लो, डिटॉक्स करना चाहिए, डिटॉक्स करना चाहिए। क्या आप लोगों को पता है कि वाटर एक बहुत बड़ा डिटॉक्स है अपने आप में? यस, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत कभी भी नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस आपको किसी डॉक्टर ने, किसी डायटिशियन ने खुद सजेस्ट किया है कि आप ये वाली ड्रिंक ले लो, ये वाली टी ले लो। पहली बात। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी अपने आप में हमारी बॉडी में, अगर हम एडिक्वेट पानी पी रहे हैं तो हमें ज़रूरत ही नहीं है बॉडी को किसी भी तरीके की डिटॉक्स डाइट या डिटॉक्स ड्रिंक पे डालने की। अब मैं कुछ कॉमन डिटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में बात करूंगी जो हम ले सकते हैं, जो एक्चुअली हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करती है, जो पानी से ही बनती है। सबसे पहली होती है हमारी 3 तरीके की सीड्स हैं। सबसे पहली है हमारी मेथी सीड्स, जिनको हम फेन्यूग्रीक भी बोलते हैं। मेथी सीड्स का क्या काम होता है? सबसे पहले जिन लोगों को ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा रहती है, उनके लिए मेथी सीड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको लेना कैसे है आपने? यू हैव टू टेक 1 teaspoon ऑफ फेन्यूग्रीक सीड्स इन अ फुल ग्लास ऑफ वाटर, pour the water, pour the seeds, cover them with a lid, keep them for overnight, and the next day strain the seeds, have that water in a lukewarm form, not cold, not boiled, but in a lukewarm form। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा उबलता हुआ भी नहीं पीना है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीना है, आपको गुनगुना पानी पीना है। अब ये मेथी सीड्स जो हैं, जो पानी में डल गई, आपने स्ट्रेन कर दी। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो मेथी सीड्स भी हमें चबा लेनी चाहिए, तो सबको नहीं चबानी चाहिए, वो नहीं खानी चाहिए। जिनकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा रहती है, जिनको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है, जिनके हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं, स्पेशली विमेन एंड गर्ल्स आउट देयर, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इसको च्यू करें एंड डाइजेस्ट करें और आइदर थ्रो इट अप। But for people who normally want to take methi seeds or fenugreek seeds, then they can have it, but they don't need to eat those seeds with them. Coming to the next, which is the cumin seeds, जिसको हम जीरा भी बोलते हैं। अभी इसके बहुत अच्छे अच्छे यूजेस हैं। इसको भी आपने सेम तरीके से रात को ओवरनाइट सोक करके रखना है। 1 teaspoon लेना है और इतना बड़ा ग्लास कम से कम होना चाहिए पानी का, उसमें आपने वो डाल के ओवरनाइट सोक करके रख देनी है। अभी जीरा सीड्स को जब हम सुबह पियेंगे उस पानी को, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले तो हेल्प्स इन डाइजेशन। जिनको डाइजेशन का इशू रहता है, जो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, दे डोंट च्यू देयर सिंगल बाइट फॉर 32 टाइम्स, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये समझें कि ये पानी उनकी डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। बट अगेन यू सी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज हेल्पिंग वाटर थ्रू वाटर। ओके, तो यानी कि पानी ही है जो आपके एब्जॉर्प्शन को और डाइजेशन को बेटर कर रहा है। सो आपकी जो जीरा सीड्स है उनका मेन काम ये है। जो थर्ड सीड्स हैं वो हैं हमारी अजवैन सीड्स, जिनको हम कैरम सीड्स भी बोलते हैं। ये सबसे पहले उन गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, जिनको पेन होता है ड्यूरिंग देयर पीरियड्स। ऑल्सो फॉर पीपल जिनको गैस, जिनको ब्लोटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जिनको इनडाइजेशन का अगेन इशू रहता है, दे कैन हैव दीज सीड्स। वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दीज 3 सीड्स इज
कि आपने इनको एक बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। टीस्पून का मतलब होता है जो हमारे घर में छोटा वाला चम्मच होता है, टीस्पून। ये नहीं कि आपने बड़ा वाला चम्मच लिया, उसको बहुत सारा डाल लिया और फिर उसको सोक करके रात सुबह आपने छान के पिया। नहीं, आपने ये ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटी है सीड्स की वो बहुत लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर आवर बॉडी। सो ये कुछ 3 टाइप की डिटॉक्स हैं जो आप ले सकते हो सुबह उठ के। जैसे ही आप उठे आपने लेनी है। इसके अलावा पूरा दिन जो आपको नॉर्मल पानी पीना चाहिए, आप वो पानी पियो। As such, there are no detox drinks. Yes, there are so many which are viral in the market. ये वाली drink, ये वाली drink. Yes, if you feel like your doctor, your dietitian has suggested you to do it, you can do it definitely. But my experience says that water अपने आप में इतना बड़ा detox drink है, water में चीज़ें मिला के जो हम पीते हैं, वही अपने आप में इतना बड़ा detox है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है अलग से किसी detox diet पे जाने की। सो जैसा कि आज के एपिसोड में हमने पानी के बारे में बात करी, और आई रियली होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि पानी पीना हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन ऑन द टॉपिक्स दैट यू वुड लाइक मी टू टॉक अबाउट. Also, I would suggest all of you to like, share and subscribe my channel, and also keep on watching my videos. I'll be coming up with more amazing content to make your lives simply better in terms of nutrition. Thank you so much.